दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तीसरी क्लास है। आज हम आपको स्पीड में बताएंगे। स्पीड का मतलब यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देख करके ही हम कैसे आंसर को बता सकते हैं। हर एक क्वेश्चंस को देख करके ही बता सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, पेन पेपर की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसमें साइन मेथड के द्वारा भी इसका आंसर बता सकते हो। तो आज शुरू करते हैं इस वीडियो में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मात्र सेकंड में, मतलब 10 से 12-15 सेकंड में आप उसका आंसर किस तरीके से बता सकते हो, वो चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले अगर वीडियो आपने नहीं देखा जो हमने अपलोड किया है, तो फिर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा इसमें जो कुछ भी बताएंगे, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के आते हैं, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। देखो, साइन मेथड की अगर बात करोगे, इसमें हमने क्या किया पहले आपको बता करके रखा है। जैसे हमने कहा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साइन जो हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो साइन है वो अगर प्लस के होंगे, कैसे होंगे, प्लस के होंगे, तो उसका जो आंसर हमारा आएगा तो नेगेटिव में आएगा। दोनों आंसर हमारे कैसे आएंगे, नेगेटिव में आएंगे, जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों साइन हमारे माइनस के हैं, मतलब नेगेटिव है, तो उसमें आपका एक जो फैक्टर आएगा वो प्लस का आएगा, दूसरा फैक्टर आपका जो है वो माइनस मतलब नेगेटिव में आएगा। अगर आपका एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दिया गया, मतलब माइनस और प्लस अगर आपका इक्वेशंस के साइन में दिया गया है, तो जो हमारा आंसर का आएगा वो दो के दोनों साइन हमारे प्लस में होंगे, जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्लस और माइनस में दिया है, तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक आएगा माइनस और एक आएगा आपका प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशंस के साइन को याद रखेंगे। अगर ये साइन आपको याद हैं तो ये समझ लो आप मात्र 10 से 15 सेकंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक सवाल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, इधर दिया गया वाई स्क्वायर प्लस वाई और माइनस का 6। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे हम इसके गुणनखंड करेंगे तो इसका क्या है, प्लस और माइनस। हमने क्या बताया था, प्लस और अगर माइनस दिया है तो एक आंसर तुम्हारा काहे का आएगा, एक आंसर प्लस का आएगा और एक आंसर माइनस का आएगा। ठीक है, एक हमारा आएगा, इसको मिटाते हैं, एक हमारा प्लस का दिया है और एक आपका माइनस का दिया है, तो एक आएगा माइनस और एक आएगा आपका प्लस। जो गलती हो गई थी लिखने में वो, इसका अपोजिट माइनस, इसका अपोजिट प्लस यहाँ पे आएगा। उसके बाद इसका अपोजिट माइनस और इसका अपोजिट प्लस। अब क्या करोगे, देखो आपको पता है कि CND का भी एक नियम हमने बताया था। हमने कहा था अगर कांस्टेंट के साइन दोनों निगेटिव है, यहाँ पर भी निगेटिव है और यहाँ पर भी निगेटिव है, आप बिना किसी सॉल्यूशन के आप आंसर बता सकते हो कि ये आंसर होगा। अच्छा, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए ABC, CC गलत हो गए। ठीक है, आप ये याद रखना, ये उसका ऑप्शन का नंबर ना याद रखना ABCD, आपको ये याद रखना CND एक्स बड़ा जो भी है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, CND आएगा। अब कैसे, देखो 4 पंचे 20, ठीक है, इसके अपोजिट का साइन बड़ा होगा, इसके अपोजिट का साइन बड़ा होगा। हमने बताया था इसके अपोजिट का साइन क्या होगा, बड़ा होगा, और इसके अपोजिट का साइन छोटा होगा। अब आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हो कि यहाँ पे माइनस का प्लस है, देखो इसमें कैसे किया जाता है, इन दोनों में कंपेयर क्या करेंगे। यहाँ पे लिखा माइनस का 5 प्लस का 4, माइनस का 5 प्लस का 4, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 5 और माइनस का 5, प्लस का 4 और प्लस का 4। अब ये देखो -5 ये तो बराबर है, ये आपको याद रखना। प्लस का 4 इससे बड़ा है, ये प्लस का 4 इससे बड़ा है, और ये बराबर है। अब आपको पता है जब दो साइन इस तरीके से आते हैं तो इसका मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब CND आंसर आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या, देखो आपको हल करने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें ये ज़रूरत नहीं कि आप इतना सब कुछ करो। आपको क्या रखना है, कांस्टेंट का साइन अगर माइनस है, दोनों साइन ये माइनस के हैं, तो आंसर CND। बिना पेन या पेपर के आप आंसर लगा करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर 6x माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो क्या आंसर आएगा, CND आंसर हमारा आएगा, क्या आएगा,
CND आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से CND का आंसर हम चेक करते हैं। उसमें हमने लिखाया था कि अगर कांस्टेंट के साइन दोनों इक्वेशंस में निगेटिव होंगे तो आंसर हमारा हमेशा CND आएगा। क्या बोला कि कांस्टेंट के साइन इक्वेशंस में दोनों निगेटिव होंगे तो आंसर जो होगा वो हमारा CND आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा क्या दिया है, x² माइनस 11x प्लस 24। अब आपको पता है कि माइनस और प्लस दिया तो इसका मतलब है कि आंसर हमारे दोनों प्लस में आएंगे। इधर आप देखोगे दोनों प्लस के होंगे तो इसका मतलब यह है कि आंसर जो हमारा आएगा दोनों माइनस में आएगा। अब आपको पता है कि प्लस माइनस से बड़ा होता है तो इसका मतलब x बड़ा है 22 से। बिना पेन और पेपर के आप आंसर को बता सकते हो, बिना पेन और पेपर के आंसर को बता सकते हो। ठीक है, वैसे अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या आएगा 6 8 3 24। ठीक है, उसके बाद 6 3 18, इस तरीके से आप बता सकते हो। लेकिन ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है तो इसलिए x हमेशा क्या आएगा, बड़ा। एक चीज़ याद रखना, अगर इक्वेशंस के साइन में प्लस माइनस और प्लस दिया है इसका मतलब आंसर जो आएगा वो हमारा प्लस में आएगा। ठीक, अगर दोनों साइन प्लस के दिए हैं तो रिजल्ट माइनस में आएगा। आपको पता है कि प्लस जो है हमेशा माइनस से बड़ा होता है, इसीलिए हमने आंसर क्या लगा दिया, x बड़ा है 22। ठीक, देखो अब ज़रूरत ये है कि अगर आप पीछे जाकर के वीडियो को देख लोगे तो ये चीज़ें समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा फिर जो है आप परेशान हो रहे होगे कि किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, दोनों साइन प्लस के हैं, दोनों साइन प्लस के हैं। अब आपको पता है कि दोनों साइन अगर प्लस के हैं तो इसका मतलब रिजल्ट हमारा जो है माइनस में आएगा, रिजल्ट जो है हमारा माइनस में आएगा। माइनस में अब टुकड़े करते हैं, क्या करेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 8 पंचे 40, 5 अट्ठे 40। अब एक बात आप बताओ, यहाँ पे कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, आंसर क्या होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो निगेटिव की संख्या छोटी होती है, निगेटिव की बड़ी संख्या से वह बड़ी मानी जाती है। कैसे, अगर माइनस के 5 लिखे हैं, ठीक है, और माइनस के 10 लिखे हैं तो इसका मतलब 5 जो है वो 10 से बड़ा है, 5 जो है वो 10 से बड़ा है। क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर लोन के 10,000 रुपये है, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर लोन का 50,000 रुपया है, इसका मतलब जिसके पास लोन ज़्यादा है, ऋण ज़्यादा है, वो गरीब है, जिसके ऊपर लोन कम है वो अमीर है। ये आपको याद रखना है। तो मतलब माइनस की जो संख्या छोटी होती है वो संख्या बड़ी मानी जाती है, वो संख्या बड़ी मानी क्या, बड़ी होती है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको देखो अब यहाँ पे कंपेयर करोगे तो माइनस के 4 जो है इससे बड़े हैं, ठीक है, माइनस के 4 इससे भी बड़े हैं, ठीक है, माइनस के 5 के बराबर हैं, ठीक है, माइनस का 5 माइनस का 8 से बड़ा है, तो इसका मतलब x बड़ा और बराबर है 22 के। आसानी से आप आंसर को बता सकते हो, आसानी से आप आंसर को बता सकते हो। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि छोटी संख्या बड़ी से बड़ी कब होती है, जब वो माइनस में हो तो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या दिया, दोनों साइन माइनस के हैं, एक साइन प्लस और माइनस का। अब आपको पता अगर दोनों साइन माइनस के हैं तो इसका मतलब एक रिजल्ट हमारा प्लस का, एक रिजल्ट हमारा माइनस का, एक रिजल्ट हमारा प्लस का और एक रिजल्ट हमारा माइनस का। इसका अपोजिट करोगे, एक माइनस का और एक प्लस का तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे आंसर देख करके ही बता सकते तो कांस्टेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर जो आएगा वो CND आएगा, आंसर हमारा CND आएगा। क्यों आएगा, ये प्लस इससे बड़ा है और ये प्लस इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये बन जाएगा CND। मतलब दोनों साइड से जब ग्रेटर देन होगा तो वो साइन बन जाते हैं CND। ठीक है, 4 3 12 होगा, 4 3 ही 12 होगा। ये अब इसको कर भी सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बड़ी संख्या 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। अब आपको पता है माइनस के 3 से
प्लस के 3 बड़े होते हैं, तो ये मतलब ये है कि ये बड़ा है। माइनस के 4 प्लस के 4 से छोटे होते हैं, तो ये बन जाएगा CND। अब हमने बताया था कि अगर इससे पहले का वीडियो देख लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे साइन दिए गए, गुणनखंड बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें पहले साइन को देखना है। माइनस प्लस दिया है, इसका मतलब रिजल्ट हमारा प्लस में आएगा। यहाँ पे दोनों प्लस के दिए तो रिजल्ट हमारा माइनस का आएगा। इसका मतलब x बड़ा है 22 से, x बड़ा है 22 की। मतलब बिना पेन और पेपर के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सवालों को कर सकते हो। बस प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इतनी 2-3 चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं, आसानी से बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हो माइनस दिया है, यहाँ पर भी माइनस दिया है, तो इसका मतलब CND। हमने कहा था कांस्टेंट के साइन अगर दोनों निगेटिव हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, CND आ जाएगा। ये आपको याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे दिया है 2x²। यहाँ पे क्या है, दोनों साइन प्लस के आएंगे, दोनों साइन प्लस के आएंगे, दोनों माइनस के प्लस के हैं तो दोनों माइनस के आएंगे। इसका मतलब है x बड़ा है 22 के, तो x बड़ा है 22 के, ये आपको याद रखना। ठीक, आपको गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कॉफिशिएंट सेम है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि साइन से ही हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है 2x² प्लस, यहाँ पे दोनों साइन प्लस के आएंगे, यहाँ पर भी दोनों साइन प्लस के आएंगे, यहाँ पे दोनों साइन माइनस के आएंगे। इसका मतलब x ग्रेटर देन 22, x की वैल्यू जो है 22 से बड़ी है। उसके बाद यहाँ पे x दोनों प्लस के होंगे, ये दोनों प्लस के होंगे, इसके भी साइन जो रिजल्ट आएगा दोनों प्लस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना है, हमको गुणनखंड करना है। दोनों प्लस के हैं तो कंपेयर करना मुश्किल है अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 4 दूना 8, 4 और 2 6। ठीक है, यहाँ पे आएगा 5 3 15, बस हो गए। यहाँ पे कॉफिशिएंट दिया नहीं गया है तो आप आसानी से कर सकते हो इसमें। अब यहाँ पे देखो, ये ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे 4 आया है, ये 2 आया है, 4 आया है, 2 आया है, 5 5 2 बार रिपीट करके, 3 3 2 बार रिपीट करके, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। इसका मतलब आंसर जो आएगा वो CND आएगा। आंसर क्या आएगा, CND आएगा। ठीक है, इसका मतलब देखो यहाँ पे आप चेक करो, प्लस के 4 प्लस के 3 से तो बड़े हैं, इसका मतलब ये बड़ा है। अब ये प्लस के 2 इस वाले से तो छोटे हैं, तो इसका मतलब आंसर CND बन जाएगा। ठीक, CND के बस यही 2-3 चीज़ें हैं, यहाँ पे CND बन जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, दोनों साइन प्लस के, दोनों साइन प्लस के आएंगे क्योंकि माइनस प्लस, माइनस प्लस इसका मतलब दोनों साइन प्लस के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे दिया गया है कि 24 है। अब 24 के गुणनखंड आपको करना है। गुणनखंड करने के लिए क्या करोगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 8 तियाँ भी 24 होता है, 6 चौक 24। ठीक है, हाँ 6 और 4 कर लेते हैं, 6 और 4 आपको याद रखना, 6 और 4, 8 और 6, 8 6 48 और 8 6 14। अब आप यहाँ पे कंपेयर करके देखिए, देखो यहाँ पे जो है ये 8 जो है इन दोनों से बड़ा है, 4 से भी 8 बड़ा है, 6 से भी 8 बड़ा है, इसका मतलब बड़ा है। ये 6 इस 4 से बड़ा है, ठीक है, ये 6 इस 6 के बराबर है, ठीक है, तो x लेस देन इक्वल y, तो आंसर हमारा हो जाएगा C। ठीक है, ये याद रखना, लास्ट वाला D ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शंस का सीरियल गलत हुआ है, D ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से 6 4 10 और 6 चौक 24। ठीक है, आगे चलते हैं। 72 दिया है, यहाँ पे दोनों प्लस के हैं तो इसका मतलब ये भी माइनस, ये भी माइनस। यहाँ पे दोनों प्लस के साइन है तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। 9 और 8 17 होता है, इसका अपोजिट 9 8 17 ऐसे करो, 9 8 17, 9 8 72, 8 7 15, 8 7 15 और 8 7 56। अब एक बात बताओ, यहाँ पे CND आएगा या फिर कौन सा आंसर आएगा। अब यहाँ पे एक एक करके कंपेयर करते हैं। यहाँ पे माइनस का 9 और माइनस का 8, माइनस का 9 और माइनस का 8 लिखेंगे। ठीक, अब माइनस का 8 दो बार, माइनस के 7 और माइनस के 7।
अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू बड़ी है क्योंकि माइनस के 8 बड़े होंगे, ये वैल्यू यहाँ पे बराबर है, ठीक है, यहाँ पे ये बराबर है, ये जो है बराबर है, ये यहाँ पे बड़ा है और एक ये यहाँ पे बड़ा है, तो मतलब x छोटा और बराबर है y के। फिर ऑप्शन हमारा आएगा डी, ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चंस जो भी दिए गए हैं ये प्रैक्टिस के लिए हैं। देखो आप मेहनत करोगे पिछले वीडियो पर, पिछले वीडियो में जाकर के देखोगे तो आसानी से कर सकते हो। वहाँ पे यहाँ पे दोनों प्लस के साइन है, इसका मतलब आंसर हमारा माइनस में आएगा। यहाँ भी दोनों इक्वेशंस के साइन प्लस के हैं तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, ये आपको पता है। 8 पंचे 40 मतलब 8 5 13, बस आपको टुकड़े करना पता हो बस। 9 8 12 और 6 18 होता है, 5 6 72, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंपेयर करके देख लो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो sin d हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस का 8 माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 12 और माइनस का 12 माइनस का 6 माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ पे ये बड़ी होगी, यहाँ पे ये बड़ी होगी, यहाँ पे ये, इसका मतलब आंसर जो आएगा हमारा वो CND आएगा, ठीक है। आंसर जो आएगा वो CND आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। हमने बताया था कि अगर किसी की पावर किसमें है, विषम संख्या में है, तो आंसर हमेशा कितना आएगा, x के बराबर 4 चक्कू 16 चक्कू 64, मतलब 4 आएगा प्लस का। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू एक आएगी प्लस की 5 और एक वैल्यू आएगी माइनस की 5। अब यहाँ पे देखो ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा CND, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिया है, दोनों प्लस के दिए गए, तो इसका मतलब इसका आंसर माइनस, आंसर इसका किस में आएगा, माइनस में आएगा, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, अगर 2 आएंगे, एक आएगा प्लस का 4 और एक आएगा माइनस का 4। अब यहाँ पे कितना आएगा, 6 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू इन दोनों से बड़ी है, दोनों से बड़ी है, माइनस वाला इन भी दोनों से बड़ा है, मतलब x छोटा है y से, x छोटा है y से, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया 60, दोनों साइन प्लस के, इसका मतलब आंसर यहाँ पे माइनस। 30 दूना कितना आएगा, 60, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पे कितना आएगा 60, 12 पंचे 60 होता है, 10 छंगा भी 60 होता है, तो 10 क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करेंगे 10 माइनस के 60। उसके बाद यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा 5 3 15, तो 5 3 8 होता है, 5 3 8 होता है। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू लो, यहाँ से ये वैल्यू इनसे भी बड़ी है, इनसे भी बड़ी है, तो इसका मतलब x छोटा है y, x छोटा है y से। बस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद दोनों प्लस, इधर देखो यहाँ पे आंसर माइनस के आएंगे दोनों, यहाँ पे आंसर दोनों प्लस के आएंगे, इसका मतलब है कि x छोटा है y से, x छोटा है y के, क्योंकि साइन से हम आसानी से बता सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, दोनों प्लस के हैं, दोनों यहाँ पे क्या आएंगे, फिर माइनस, यहाँ पर भी दोनों का है क्या आएंगे, माइनस के आएंगे। अब आपको पता है यहाँ पे कितना आएगा, 4 3 12 और 4 3 7 होता है, तो ऐसे कर लेते हैं 4 3 12। फिर यहाँ पे आएगा 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 5 4 9 होता है, तो 5 चक्कू 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो इस वाले 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं और इस वाले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 4 चक्कू 16, 4 3 12, ठीक है, 3 5 15 और 3 चक्कू 12। ये कंपेयर कराने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे देखोगे ये बड़ी वाली वैल्यू जो है, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए, इसको कंपेयर करो या इधर से उधर किसी भी साइड में, देखो ये 12 और ये 12 क्या है, बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए
और ये 12 इससे बड़ा है, ठीक है। अब ये 15 इससे बड़ा है, तो आंसर हमारा आ जाएगा सी एंड डी। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी एंड डी आ जाएगा। आसानी से आप बता सकते हो। आंसर हमारा बी हो जाएगा, सी एंड डी। लास्ट बी नहीं, मतलब लास्ट ई ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? 16 छक्का 96 होता है, 96। इसमें क्या है? दोनों प्लस के हैं, तो इसका मतलब ये भी माइनस, ये भी माइनस। और 12 8 20 होता है, 12 8 96 भी होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसका करेंगे तो 240 आएगा। 240 के टुकड़े करेंगे तो ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा। तो कितना आएगा? 8 3 24, मतलब 30 और 8 38 होता है। 30 और 8 38 होता है। कॉफिशिएंट अगर देखा जाए, यहाँ से कम कर सकते हो, 16 है, ठीक है। तो 2 8 16 कर सकते हो और 2 पंचे 10 कर सकते हो, ठीक है। इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे और इस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे। अब यहाँ पे करके देखो, 12 पंचे 60 माइनस के 40, यहाँ पे आएगा 8 3 24, 240 माइनस के 64, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू जो है इन सबसे छोटी है, मतलब इसको कंपेयर करते हैं पहले। ये 60 जो है इससे बड़ा है, और ये 60 इससे भी बड़ा है, और ये 40 इन दोनों से बड़ा है। तो इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन वाई आएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई आएगा, ठीक है। देखो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। दोनों माइनस और प्लस का साइन दिया गया है, इसका मतलब ये है आंसर हमारा आएगा प्लस में आएगा। दोनों यहाँ पर भी क्या फिर आएगा? प्लस के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट दिया नहीं गया है। 8 7 15 होता है और 8 7 56 होता है, ठीक है। 5 7 12 होता है और 7 5 12 35 भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करोगे, ये 8 इससे बड़ा है, ठीक है। ये 7 इसके बराबर है, ये 8 इससे बड़ा है, और ये 7 इससे बड़ा है। तो एक्स ग्रेटर इक्वल वाई। तो कौन सा आंसर? सी आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। और कुछ है? हाँ, ठीक। यहाँ पे देखते हैं 5 4 9 होता है, इसका मतलब प्लस और प्लस। 5 चक्कू 20 और 5 4 9, दोनों टुकड़े आ गए आसानी से। 4 3 7 होता है, प्लस प्लस 4 3 12 भी होता है। कोएफिशिएंट नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे छोटी वैल्यू देखो, ये तो बड़ी है, इससे भी ये बराबर है, इससे ये बड़ी है, और ये तो बड़ी है ही। तो इसका मतलब एक्स इक्वल ग्रेटर इक्वल वाई। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, एक्स इक्वल ग्रेटर वाई। यहाँ पे अगर देखेंगे टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। आंसर हमारा सी एंड डी आएगा। हमने बताया था कांस्टेंट के साइन अगर दोनों निगेटिव हैं इक्वेशंस में, तो आंसर हमारा हमेशा जो आता है वो सी एंड डी आता है। यहाँ पर भी आंसर हमारा सी एंड डी आएगा, जो बिना पेन और पेपर के देख सकते हो। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। आंसर हमारा लास्ट ई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको हमने कराए, ठीक है। तो अब क्या करोगे? सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब अगर आपने ये वीडियोज़ दोनों देख ली, 3 वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमने अपलोड की हैं, बनाई हैं। अगर आपने ये सही से कर लिया तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना पेन पेपर के भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।